आगे क्या कह रहे हैं? आज कुछ, कल कुछ और परसों कुछ। आज कुछ, कल कुछ और परसों कुछ। कभी कोई शास्त्र, कभी कोई शास्त्र। यह स्वाध्याय की पद्धति नहीं है। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। कभी कोई शास्त्र, कभी कोई शास्त्र। यह स्वाध्याय की पद्धति नहीं है। भले ही कम ग्रंथ पढ़ो। क्या कहा? ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं? भले ही कम ग्रंथ पढ़ो, भले ही कम ग्रंथ पढ़ो, किंतु एकाग्रता से व्यवस्थित किया गया अध्ययन ही लाभदायी होता है। भले ही कम ग्रंथ पढ़ो, किंतु एकाग्रता से व्यवस्थित किया गया, एकाग्रता से व्यवस्थित किया गया अध्ययन ही लाभदायी होता है। अध्ययन लाभदायी कब बनता है? तो एकाग्रता से व्यवस्थित होकर के अध्ययन किया जाए। अब देखो आगे कहते हैं, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में हेतुभूत 16 कारण भावनाओं में से, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में हेतुभूत 16 कारण भावनाओं में से एक भावना अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग भी है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग भी है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ अभीक्षण ज्ञानोपयोग ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है। इस भावना का मतलब केवल इतना नहीं है कि अभीक्षण ज्ञानोपयोग ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है, बल्कि अभीक्षण संवेग भावना। अभीक्षण संवेग भावना का मतलब क्या? अभीक्षण यानी निरंतर, संवेग भावना का मतलब निरंतर वैराग्य की भावना। लगातार पढ़ते ही रहना नहीं, निरंतर संवेग की भावना भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण। तीर्थंकर प्रकृति का बंध 16 कारण भावनाओं से होता है। 16 कारण भावनाएं ये उस भव्यात्मा के उपादान परिणामों की बात करती हैं। हमारे अंदर 16 कारण भावनाओं की विशुद्धि उबड़े। फिर 16 कारण भावनाओं में प्रत्येक भावना की प्रधानता है। 16 में से किसी भी भावना को हम महत्वपूर्ण बना सकते हैं और उस भावना की प्रबलता से भी हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। लेकिन 16 में से 15 भावनाएं भले भी कोई हों, कुछ कम भी हों, कुछ भावनाओं की पूर्ति ना भी हो रही हो, लेकिन पहले नंबर की भावना जो है वह तो सभी को अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। कौन सी पहली भावना है? दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि भावना का मतलब क्या है? दर्शन के प्रति विशुद्धता। इसका मतलब क्या है? सम्यक दर्शन की निर्मलता, सम्यक दर्शन की निर्दोषता। सम्यक दर्शन निर्दोष होना चाहिए। क्या होता है निर्दोषपना? निर्दोषपना का मतलब निरतिचारपना। जो जैसा स्वरूप कहा गया है वैसी ही मान्यता रखना,
यह सम्यक दर्शन का निर्दोषपना है। सम्यक दर्शन की शर्तें कितनी बतलाई? बहुत सारी शर्तें हैं। संक्षेप में कहो तो तत्वार्थ सूत्र के अनुसार 5 अतिचार हैं सम्यक दर्शन के: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तवः। इनसे बचो, सम्यक दर्शन निर्दोष हो गया तुम्हारा। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। और यदि आगे बढ़ें तो रत्नकरंडक श्रावकाचार को पकड़ लो। रत्नकरंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन की अनिवार्य शर्तें क्या क्या बतलाई हैं? सबसे पहले तो ये कि सच्चे देव शास्त्र और गुरु पर सच्चा श्रद्धान होना। सच्चे देव शास्त्र गुरु तो झूठे भी होते हैं क्या? होते होंगे तभी तो सच्चे लगाया है। फिर श्रद्धान के साथ सच्चा क्यों लगाया जब देवशास्त्र गुरु सच्चे मिल गए? अरे देवशास्त्र गुरु सच्चे मिल भी गए तो भी तुम्हारी श्रद्धा सच्चे अर्थों में जम पाई कि नहीं जम पाई? माध्यम सही है पर श्रद्धा भी तो तुम्हारी सही होनी चाहिए। तो श्रद्धा भी गलत होती है क्या? कई प्रकार की श्रद्धा होती है, होती होगी गलत तभी तो लिखा गया है। तो सच्चे का मतलब क्या है? सच्चे का मतलब क्या है? तो जो परमार्थ भूत हों। परमार्थ भूत का मतलब क्या है? जिनका जीवन कल्याण से जुड़ा हुआ है, जिनका स्वयं का जीवन कल्याण से जुड़ा हुआ है और वह निकट आने वाले सभी भव्य प्राणियों को कल्याण का मार्ग बतलाते रहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? जिसे परमार्थ कहा जाता है। परमार्थ यानी कल्याण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, ये परमार्थ है। तो परमार्थ से परमार्थ स्वरूपी देव शास्त्र और गुरु जिनका स्वरूप ही कल्याणमय है, जिन वाणी को पढ़ोगे राग द्वेष की पुष्टि नहीं होगी, पर पढ़ने में खुद ऐसे परिणाम बनेंगे कि राग द्वेष की कमी होना शुरू हो जाएगी। भगवान की वंदना करोगे, प्रतिमा के सामने बैठ के पूजा करोगे तो राग द्वेष कम होगा ही होगा, कम होगा ही होगा। यदि भगवान मान करके आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो, और मंदिर का मालिक मान करके, ये तो हमारे बाप दादाओं ने पूजा प्रतिमा विराजमान करी है, तुम कौन होते हो? तो फिर भगवान की पूजा नहीं कर रहे, तुम धोखे में रह गए। नहीं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। प्रभु कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? पतितों को पावन कराने वाले हैं। भगवान कैसे हैं? पतितों को पावन कराने वाले हैं। प्रभु पतित पावन मैं अपावन। मैं अपवित्र हूं, अपावन हूं। प्रभु पतित पावन मैं अपावन। चरण आयो शरण जी, आपके चरणों की शरण में आया हूं। वाह भाई वाह। और क्या क्या कहते हैं? आपके दर्शन पाकर के मनु रंक चिंता मनी लहो। ऐसा लग रहा है जैसे रंक ने, गरीब व्यक्ति ने चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया हो। स्तुतियों में कहते हैं भगवान की महिमा क्या है? प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया है। वाह भाई वाह।
भगवान के दर्शन रूपी भिक्षा को पाने के लिए 2 नैनों के कटोरे को लेकर के आ गया। नैनों के कटोरे, कितनी विनम्रता आई है भक्ति में, कितना समर्पण दिखा है इन पंक्तियों में। दरस भिखारी आया है, दर्शनों का भिखारी अपने आप को कह रहा। अरे भाई, जिसने प्रभु की महिमा को पहचाना है वह अपने आप को समझ लेता है। बड़े बड़े श्रेष्ठी साहूकार भगवान के चरणों में जब जाते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, कितनी विनय करते हैं, कितना बहुमान करते हैं। उनके शब्द सुनो, उनके हाव भाव देखो, तो उनकी भक्ति को देख करके मन विभोर हो जाता है, मन हर्षित हो जाता है। तो वह अपने को लघु मान करके जाता है। और कभी क्या क्या भावनाएं भगवान की भक्ति में। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे, नैनों के कटोरे लेकर के आया है। कुछ डाल दो, दे दो। मनुरंक चिंता मणि रो भगवान, आपके दर्शन पाने से ऐसा लग रहा जैसे चिंता मणि रत्न प्राप्त हो गया हो। सामान्य बात नहीं है। ऐसे प्रभु, जिन प्रभु की महिमा सारे संसार ने समझी है। कैसे हैं प्रभु? प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। क्या बात है! प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। कितनी गजब की बात कही। रूप कैसा है? प्रशांत है। सुबह क्या कहा था हमने कि जैन दर्शन और जैन साधना पद्धति और जैन परंपरा के गुरुओं का स्वरूप तख्त और ताज वाला नहीं है। न तख्त की बात है, न ताज की बात है। जगमगाहट की भी बात नहीं है। बाहर के चमत्कार की बात नहीं, यहां तो चैतन्य का चमत्कार है। रंग रोगन का काम नहीं, डेंटिंग पेंटिंग मेकअप, ये जब सब उतर जाएंगे तब स्वरूप आता है। नेचुरल, प्राकृतिक, नैसर्गिक। दुनिया रंग रोगन से चल सकती है, इस स्वरूप में रंग रोगन नहीं चलेगा। बाहरी चमक धमक का कोई काम नहीं। निज चैतन्य की चमक ही हमारा स्वरूप है। ये स्वरूप बड़े पुण्य के योग से मिलता है। तो सम्यक दर्शन में परमार्थभूत जिन देव शास्त्र और गुरु की बात की जाती है, वह देव शास्त्र और गुरु परमार्थभूत हैं। परमार्थभूत का मतलब उनका स्वरूप ही कल्याणमय है, उनकी वचनावली कल्याणमय है, उनकी प्रवृत्ति कल्याणमय है। ऐसे वीतरागी परमार्थभूत देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं पर श्रद्धान करना। तो जब सच्चे देव शास्त्र और गुरु में लगा है तो श्रद्धान में क्या लगेगा? श्रद्धान में भी सच्चापन ही लगना चाहिए। तो सच्चे का मतलब क्या है? सच्चे का मतलब है पक्का, पक्का स्वरूप होना चाहिए।
हाँ, दुनिया लौकिक चमत्कारों से चल सकती है, जादू टोनाओं से चल सकती है, लेकिन जिन शासन जादू टोना से नहीं चलेगा। जिन शासन तो तत्व की व्यवस्था से चलेगा। जिन शासन के अनुसार ही चलेगा। ऐसे सच्चे देव शास्त्र और गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और ऐसा सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति के बंध में मूल कारण है, जड़ है। ये यदि नहीं है सम्यक दर्शन, तो 15 भावनाएं होकर के भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करा सकती। और यदि सम्यक दर्शन की निर्दोषता है, सम्यक दर्शन की निर्मलता है, दर्शन विशुद्धि भावना हमारे पास है, तो पक्का मान करके चलिए उस सम्यक दर्शन की विशुद्धि में भावनाएं भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। और ऐसे सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने के लिए पहली शर्त है देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, सच्चा स्वरूप हो और सच्ची श्रद्धा हो। दूसरी बात, मूढ़ताओं से रहित होना। मूढ़ताओं से रहित होना, हाँ, अंगों का पालन करना। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग बतलाए गए हैं, निःसंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। इन अंगों का पालन भी करना, तभी सम्यक दर्शन निर्दोष बनता है। और 3 मूढ़ताओं से रहित होना,